कुम आज हम पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़ेंगे। यह एक कहानी है सुनीता नाम की लड़की की, जो कि चल फिर नहीं सकती थी और चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी। पहिया कुर्सी बच्चों जैसे कि जिस कुर्सी पे पहिए लगे होते हैं, व्हील चेयर जिसको कहा जाता है। आपने कईयों को देखा होगा व्हील चेयर पे चलते हुए। जो लोग पैरों से नहीं चल फिर सकते हैं, इस योग्य नहीं होते हैं चलने फिरने लायक, वह व्यक्ति इस कुर्सी का प्रयोग करते हैं। तो सुनीता की जो पहिया कुर्सी है, सुनीता की कहानी है कि सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। बाद में वह सोचने लगी कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। तभी उसको अचानक से याद आता है कि आज तो उसको बाज़ार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। बाज़ार जाना आप सभी को भी अच्छा लगता होगा, बाहर की दुनिया सभी को अच्छी लगती है। और फिर वह तो एक ऐसी बच्ची थी जो चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन सुनीता ने अपने आप को इस योग्य बनाया था कि वह अपने कार्य जो दिनचर्या के होते हैं स्वयं करती थी। वह किसी पर आश्रित नहीं थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और पलंग से नीचे की ओर लटकाया। पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक वह बढ़ी। चलते फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती है, क्योंकि उसको कहाँ जाना था, बाज़ार जाना था। वह अपने सारे जो दिन भर के कार्य होते हैं, मॉर्निंग के कपड़े बदलना, जूते पहनना, ये सब कार्य करके नाश्ते के लिए वह जाती है। जैसे ही वो वहाँ की मेज़ पर बैठती है तो क्या होता है, अचार जो होता है वो नहीं होता है। तो अपनी माँ को आवाज़ लगाती है कि माँ अचार की बोतल पकड़ाना, अलमारी में रखी है। यह माँ उसको कहती है कि खुद ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। माँ भी उसको यह एहसास नहीं दिलवाती है कि वह कार्य नहीं कर सकती है। वह उसके साथ एक नॉर्मल बिहेवियर होता है ना, वो करती है, ताकि उसको कभी इस चीज़ का दुख ना हो कि वह कुछ नहीं कर सकती है या वो चल नहीं सकती। नहीं, वो सब कुछ कर सकती है, वो इस योग्य है। सुनीता खुद जाकर अचार लेती है। नाश्ता करते वह पूछती है कि मैं बाज़ार से आज क्या क्या लाना है। 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी, यानी कि ये काम तुम कर लोगी? पक्का, सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है। सुनीता की माँ क्या करती है, उसे झोला और रुपए दे देती है। वह अपनी कुर्सी पर बैठती है और बाज़ार की ओर चली जाती है। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है सड़क की ज़िंदगी देखना। सड़क पर हमें कई तरह के इंसान नज़र आते हैं, गाड़ियाँ नज़र आती है, पेड़ नज़र आते हैं, बच्चे। और जैसे कि आज तो छुट्टी थी तो बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे थे। सुनीता थोड़ी देर रुक जाकर उन्हें रस्सी कूदते हुए खेलते देखती है और वो उदास हो जाती है, क्योंकि सभी बच्चों का मन करता है ना खेलने के लिए, लेकिन वह ये कार्य नहीं कर सकती थी। इस वजह से वो क्या होता है, उदास हो जाती है। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। फिर सुनीता की नज़र एक लड़के पे पड़ती है। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे ना छोटू छोटी कर पुकारते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि वो कद में दूसरे बच्चों से छोटा होता है। कद में यानी कि लंबाई के अंदर वो दूसरे बच्चों से छोटा होता है। इस वजह से सुनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब दूसरे उसको चिढ़ाते हैं तो सुनीता को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि उसको उसके कद छोटे होने के कारण दूसरे बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराते हैं, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं है। पहले तो वह मन में खुश होती है, परंतु बाद में सोचने लगती है कि ये सभी लोग मेरी तरफ भला इस तरह से क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली वो छोटी सी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान में मिलती है। उसकी माँ कपड़े देख रही होती है। तभी वह लड़की उसके पास आती है और उससे प्रश्न करती है कि ये अजीब सी चीज़ क्या है। सुनीता जवाब देती है, बस जितने में उस बच्ची की माँ आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर गुस्से में उसे एक तरफ लेके जाकर उससे कहती है कि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते हैं फरीदा, अच्छा नहीं लगता। इस पर सुनीता को गुस्सा आता है और वो क्या कहती है कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। वह दुखी होकर कहती है। उसे फरीदा की माँ का जो व्यवहार है वह समझ में नहीं आया। अंत में यानी कि आखिर में सुनीता बाज़ार
पहुंच जाती है। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना होता है। सब अपने काम में बिजी होते हैं। मुश्किल होती है कि वह कैसे चढ़े ऊपर, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। अचानक से वही लड़का जो कि खेल रहा था, उसे बच्चे छोटू कहकर पुकारते हैं। वह उसके पास आकर सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरा नाम अमित है। अपना परिचय देता है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? सुनीता कहती है मेरा नाम सुनीता है। वो राहत की सांस लेती है और मुस्कुराकर कहती है कि जो पीछे मेरा पैंडल है उस पैर से ज़रा उसको दबाओगे? वो कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूं। वह दुकानदार के पास पहुंचती है और 1 किलो चीनी मांगती है। दुकानदार उसको देखकर क्या करता है? मुस्कुराता है। चीनी की थैली पकड़ाने के लिए वह अपना हाथ आगे करती है। दुकानदार फट से उसकी झोली में थैली को रख देता है। इस पर सुनीता को फिर गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने काम आप सामान ले सकती हूँ। उससे दुकानदार का जो ये व्यवहार है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। सुनीता बोलती है कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। अजीबोगरीब यानी सबसे कुछ अलग ही दिखने वाली लड़की हूँ। सुनीता कहती है शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ऐसा व्यवहार करते होंगे। अमित कहते हैं पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस कुर्सी पर बैठकर चलती हूँ। अमित ने पूछा पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती हूँ, इस कारण मैं इस कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, क्योंकि मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित ने अपना सर ना में हिलाया और कहा कि मैं भी सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर फिर भी मैं दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग हूँ क्योंकि मैं कद में उनसे छोटा हूँ। सुनीता कहती नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित क्या है दोबारा भी नाम में ही सिर हिलाते हैं। देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों की ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगती है और अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाती है। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगता है। सड़क पार करते समय सुनीता को फिर फरीदा नज़र आती है, मगर इस बार फरीदा ने कोई भी प्रश्न नहीं किया था, उससे कोई सवाल नहीं किया। अमित करते हैं झट से सुनीता की जो पहिया कुर्सी होती है उस पर पीछे चढ़ जाते हैं और दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेज़ी से सड़क पर आगे की ओर बढ़ते हैं। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ती है। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु सुनीता उनकी परवाह नहीं करती। इस बार उसने क्या किया? सुनीता ने उसकी परवाह नहीं करी। देखिए आप इस पिक्चर में कैसे दिखाया गया है। सुनीता बड़ी ही खुश नज़र आती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, सभी में कुछ ना कुछ कमी अवश्य होती है। जो कुछ हमारे पास है उसका ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हम आगे शब्दार्थ करेंगे। शब्द और उसके अर्थ। टांग का अर्थ होता है पैर। फुर्ती से का अर्थ है तेजी से। आंखों में चमक का अर्थ होता है खुशी प्रकट होना। कद का अर्थ है लंबाई। अजीब का अर्थ होता है विचित्र। व्यवहार का अर्थ है किसी और के प्रति हमारा बर्ताव। राहत की सांस इसका अर्थ है आराम महसूस करना। और अंत का अर्थ होता है समाप्त। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।